यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज पेश हुए बजट को लेकर कई सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव के मुताबिक यह बजट इतना लंबा इसलिए था क्योंकि उनके पास कुछ कहने के लिए था ही नहीं, इसीलिए सोच रहे थे कहूं तो क्या कहूं। जी मीडिया संवाददाता आसिफ इकबाल ने बजट को लेकर अखिलेश यादव से खास बातचीत की। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी हैं। बजट आया, लगातार बहुत लंबे भाषण, मतलब ये एक तरीके से रिकॉर्ड हुआ है, सबसे लंबा भाषण है बजट का। बहुत कुछ कह रहे हैं लोग कि बहुत कुछ ले आए हैं सरकार को लेकर, योजनाओं को लेकर, इस पूरे देश को लेकर। देखिए, ये बड़ा बजट इसलिए बनाया है जिससे जनता को समझ में ना आए, और लंबा भी इसीलिए था कि लोग टीवी पे भी बोर हो जाएं सुनते सुनते, देखते देखते। ये दिवालिया सरकार का इस दशक का पहला दिवालिया बजट है। बैंक्स डूब गई, LIC बिक रहा है, रेलवे बिक रहा है, एयर इंडिया बिक रहा है, और जो बैंक्स को डुबा दिया है आज पैसा नहीं है। इलाहाबाद बैंक यूपी की थी, नाम खत्म हो गया इलाहाबाद बैंक का। आप किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए, महंगाई नियंत्रण में नहीं है आपके। उत्तर प्रदेश में दो बार इन्वेस्टमेंट मीट हुई जिसमें प्रधानमंत्री जी आए, राष्ट्रपति जी आए, मुख्यमंत्री जी रहे, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं आया। इंडस्ट्री आ नहीं रही, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हो रहा है, तो आखिरकार आप देश और प्रदेश को ले कहां जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा इस दशक का ये दिवालिया बजट है। और इनकम किसी की बढ़ नहीं रही है, किसान की आय दोगुनी हुई नहीं, नौजवान को नौकरी रोजगार मिले नहीं, व्यापारियों का GST से नुकसान हो गया व्यापार का, तो आखिरकार इनकम किसकी बढ़ी है। अगर इनकम नहीं बढ़ी है तो इनकम की सहूलियत किसके लिए। उन्होंने कहा कि टैक्स स्लैब में रियायत दे दिया हमने, 16 सूत्री मांग बनाई, हमने तैयारी की है किसानों को डेवलप करने के लिए। उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर को लेकर उन्होंने बोला है, उत्तर प्रदेश में और कुछ नहीं तो हस्तिनापुर को। देखिए, 16 पॉइंट का किसानों को सुविधा देने की अगर बात कही है तो 16 फसलों का आप गिन लीजिए। 2-4 तो अभी बोल रहे हैं क्योंकि समय नहीं है इसलिए। धान की आय दोगुनी हुई क्या? गेहूं का पिछली बार समय निकल गया, क्या कीमत दी थी सरकार ने? आलू पिछले सीजन में, इस सीजन में तो अलग कारण है जिसकी वजह से आलू किसान की कीमत को मिल रहा है। सरसों आने वाली है, क्या कीमत दे रहे हैं अभी? और जो किसान की पैदावार है उसका कितना मूल्य सरकार ने दिया है? तो अगर 16 पॉइंट हैं तो किसान की बिजली क्यों महंगी हो गई, खाद क्यों महंगी हो गई, डीजल क्यों महंगा हो गया, उसके घर परिवार में जो सब काम कर रहे हैं उनको कितना मिल रहा है? तो ये तो एक पहलू हुआ। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बातें हुई वो कहाँ दिखाई दे रही हैं? यूपी जैसे प्रदेश में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो यहाँ आके दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को समृद्ध बना दिया, दिल्ली को अब समृद्ध बनाना है और दिल्ली में सरकार भी बनानी है, और उसके लिए उन्होंने कहा कि अब आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय काम है गाय की देखभाल करना और सांडों से खेत बचाना। ये दोनों काम हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं कर पाए हैं। जो मुख्यमंत्री अपना प्रिय काम न कर पाए तो दिल्ली को क्या देंगे? मेट्रो की बात कह रहे हैं, सुना है, अभी तक उन्होंने कोई मेट्रो नहीं बनाई। लखनऊ में जितना समाजवादी सरकार में बनी थी आज उतनी ही बनी और रुकी पड़ी है। नोएडा में, दिल्ली में जो काम हुआ था नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाला और नोएडा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाला, या गाजियाबाद में उतनी ही मेट्रो बनी जितनी समाजवादी सरकार में बनी थी। तो दिल्ली में मेट्रो बनाना चाहते, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी कम से कम उत्तर प्रदेश में गाय की जान बचा लें, जो गाय भूख से मर रही हैं, और दूसरा सांडों से खेत बचा लें, और किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं कम से कम उन्हें बचा लें। अखिलेश जी, एक सवाल, सिर्फ आखिरी सवाल है। आप हमेशा डेवलपमेंट की बात करते रहे हैं, आपने हमेशा अपने तरफ, जब आप राज्य में थे तो आपने विकास कर, आपको कितनी उम्मीदें थी कि इस बजट में उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत सारी चीजें ऐसी आने? देखिए, उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद बीजेपी को दिए हैं, सबसे ज्यादा विधायक दिए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने इतना कुछ दे दिया है बीजेपी को, इसलिए बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। साफ तौर पर अखिलेश जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला। कैमरामैन अनुज के साथ आसिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली।